ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित KIIT विश्वविद्यालय से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नेपाल की छात्रा प्रकृति लामसाल की लाश हॉस्टल में संदिग्ध हालात में मिली, लेकिन प्रशासन का रवैया और छात्रों का गुस्सा इस मामले को और भी गंभीर बना देता है। सवाल यह है कि क्या यह आत्महत्या थी या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? आखिरी कॉल और लापता होने की कहानी। प्रकृति, जो बीटेक तृतीय वर्ष की छात्रा थी, 16 फरवरी 2025 को दोपहर करीब 2 बजे नेपाल में अपनी मां से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत के दौरान नेटवर्क की समस्या थी। फिर भी उसने बताया कि वह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जा रही है और बाद में बात करेगी, लेकिन यह उसकी आखिरी कॉल साबित हुई। जब रात तक वह वापस नहीं लौटी तो उसके दोस्तों ने उसे ढूंढना शुरू किया। क्लासरूम, कैंपस, सांस्कृतिक कार्यक्रम का स्थल, लेकिन प्रकृति कहीं नहीं मिली। जब वे उसके हॉस्टल के कमरे में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सन्न रह गए। प्रकृति मृत पड़ी थी। आरोप और विरोध प्रदर्शन। यह खबर आग की तरह फैल गई। छात्रों को यकीन नहीं हुआ कि यह आत्महत्या हो सकती है। उन्होंने प्रशासन से जवाब मांगा, खासकर इसलिए क्योंकि प्रकृति ने पहले भी परेशान किए जाने की शिकायत की थी। नेपाल से आए छात्रों में आक्रोश फैल गया और वे 16 फरवरी की रात धरने पर बैठ गए, लेकिन प्रशासन ने छात्रों को समझाने के बजाय 17 फरवरी को एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय 15 अप्रैल तक विशेष रूप से नेपाली छात्रों के लिए बंद रहेगा और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों और सुरक्षा गार्डों के बीच झड़प हो गई। कुछ छात्रों के वीडियो वायरल हुए जिनमें सुरक्षा गार्डों द्वारा छात्रों से मारपीट और दुर्व्यवहार करते हुए देखा गया। यहां तक कि कुछ कर्मचारियों ने छात्रों को अपमानित भी किया। नेपाल में बढ़ता आक्रोश और जांच। इस घटना के वीडियो और ऑडियो जब नेपाल पहुंचे तो वहां भारी हंगामा मच गया। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच के लिए भारत में अधिकारियों को भेजा। नेपाल की संसद में भी इस मुद्दे को लेकर बहस हुई। कुछ सूत्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय, प्रशासन और राजनीतिक संबंध रखने वाले कुछ लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। विरोध के कारण कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। सुरक्षा गार्ड रमाकांत नायक और जोगेंद्र बेहरा को नौकरी से निकाला गया और 3 अन्य कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। लेकिन यह सभी कदम महज दिखावे के लिए उठाए गए थे। असली गुनहगारों को बचाने के लिए सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। प्रकृति की मौत आत्महत्या या साजिश? प्रकृति की आखिरी कॉल और उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए यह आत्महत्या लगती है, लेकिन कुछ तर्क यह भी कहते हैं कि यह हत्या हो सकती है। अगर यह आत्महत्या थी तो इसके पीछे लगातार की जा रही प्रताड़ना जिम्मेदार थी, और अगर यह हत्या थी तो इसका मतलब है कि इसे दबाने के लिए बड़े स्तर पर षड्यंत्र रचा गया। यह घटना सिर्फ एक मौत का मामला नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की पोल खोलती है। यह दिखाता है कि कैसे विश्वविद्यालय प्रशासन, राजनीति और ताकतवर लोगों का गठजोड़ एक निर्दोष छात्र की जान लेने तक चला जाता है। अब आगे क्या? नेपाल और भारत दोनों में इस मामले की जांच चल रही है। छात्रों और मीडिया के दबाव के कारण कुछ कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन क्या असली दोषियों को सजा मिलेगी, यह देखना बाकी है। इस घटना से हमें सीख लेनी चाहिए कि किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या हम ऐसे अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे या इसे एक और भूली बिसरी घटना बनने देंगे? आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। और अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इसे शेयर करें ताकि न्याय की मांग और तेज हो सके। धन्यवाद।